से इतनी परिचित नहीं हूँ। ठीक, हाँ आप अपना परिचय दीजिए मेरे को, तभी तो मैं जानूंगी आप कौन। अभी यहाँ पर आए हो तो हमको परिचय भी तो मिलना चाहिए, सीधी बात है। मेरा नाम आनंद रावत है। ठीक, और जरा अनार लो तो किससे शक्ल मिल रही है? हाँ उनको जानती हूँ, हरीश रावत जी को तो मैं जानती हूँ, पर हाँ इसलिए आपको सही कहा ना भाई मैंने, उनके बेटे हैं, सही बात है, क्योंकि वो भी पता भी होना चाहिए। और अब मैं अपने गांव के बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरा गांव आपको पता ही है कि मेन रोड में बसा हुआ है, चारों तरफ हमारे यहाँ देवी देवताओं का, अब तो जानते हो हम तो सब उत्तराखंडी हुए भाई ना, और हमारे यहाँ सब चारों तरफ से मंदिर बने हुए हैं, बीच में हमारा गांव हुआ है। आठों का पर्व ऐसा, हम इस पर्व हमारे यहाँ पे मेन 4 खले होते हैं। एक हमारी होती है चैतोस ध्वज मैया जयंती मैया की, दूसरी होती है ये क्या कहते हैं एकादशी। एकादशी हमारे सूर्यवंशी के यहाँ बहुत भयंकर मेला लगता है, इससे भी ज़्यादा मेला होता है। तीसरा होता है हमारा ये खाना, और चौथा होता है हमारा एक हम ये रोटी का दाता बोलते हैं, उसमें भी हमारे जहाँ भी हैं भाई बंधु लोग सारे क्या कहते हैं वो लेके आते हैं अपनी सीख भाग, जैसे पूजा वूजा करने को जाते हैं लाते हैं, वहाँ पे हमारा बहुत 5 या 6 ऐसे तौला हमारा हलवा बनता है, पूरे गांव में बटेगा। ये 4 खले हमारे बहुत मेन है हमारे गांव में, और रह गई है 8 भी हमारे जितने भी बच्चे हैं या बहुएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जहाँ भी हम बाहर हैं, छुट्टी मिल सके तो बच्चे हमारे सब आते हैं खला में। फिर इस खले को हम भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बट क्या है कि हमारे यहाँ पर आज हम रोक नहीं सकते हैं, हमारे बुजुर्गों के दिन से है कि अब आज हम ले आए गौरव को, कल क्या हम क्या कहते हैं, आज हमारा गोरी का मंदिर है, यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ से हम 8 ले जाएंगे, कासिन का मंदिर है हमारा, वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ हम इसका विसर्जन करते हैं। उसके बाद हमको रात हो या कुछ हो, हमको सुरमल में जाना ही जाना है, वहाँ हमारे लोग सब इकट्ठा होंगे, वहाँ पर हमारा समापन हो जाता है। उसके बाद ये हमारे संगत के 8 की कहानी है। बहुत अच्छा बोला हमारी ताई जी ने, और हमारे गांव के बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं, तो सर जो भी त्रुटि तो मैं क्या कहूँगी, जो भी भाव बस स्नेह बस प्रेम बस निकला है, बस वही सब कुछ है। ये मान करके आप इनके जो भी विचार हैं उन्हें स्वीकार कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ताई जी का, और जिन्होंने हमारी पूरी 8 की गाथा या हमारी गमारा मैया के बारे में आपको बताया। और अगर आप हमारे बीच अगर कुछ सर हमें अपने आशीष स्वरूप और स्नेह स्वरूप हमें कुछ अपने विचार से संबोधित कीजिएगा। तो उपस्थित यहाँ पर हमारी माताएं बहनें जो हमारे 7-8 पर्व की बिरुड़ा के उपलक्ष्य पर यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रधान जी, हमारे सतगढ़ के प्रधान जी के प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो मैं भी अपने गांव का प्रधान हूँ। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन जब वो गांव में आते थे तो प्रधान ही कहलाते थे। तो प्रधान जी हैं हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। अच्छा, ये एक प्रधान दूसरे प्रधान से मिल रहा है, स्वागत, धन्यवाद। हाँ, प्रधान जी तो यहाँ हैं। हम मेरे पिताजी जो है चूंकि ज्येष्ठ पुत्र थे तो वो प्रधान थे। फिर मेरा बड़ा भाई है, लेकिन बड़े भाई की 3 बेटियां हैं, बेटा मेरा है, तो प्रधानचार्य मेरे बेटे के पास आ गई। तो चूंकि अभी मैं अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व तो कर रहा था, मैंने कहा कि प्रधान हूँ, देख तो मेरा बड़ा भाई प्रधान है। खैर, ये एक बहुत ही हर्षोल्लास का पल है, जैसा कि ताई जी ने भी कहा, और जिस आत्मविश्वास के साथ आपने अपनी बात को रखा, तो ऐसा लगा कि साक्षात सरस्वती जी का वास आपकी जिह्वा पर है। जितनी सुंदर वाणी में आपने
बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ आपने माँ गौरा और महेश की यहाँ पर बातें हम लोग के बीच में रखी और बहुत सुंदर वाणी से जो है आपने अपनी बात को यहाँ पर रखा। एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि क्योंकि ग्रामीण परिवेश में महिलाओं में थोड़ा सा झिझक हो जाती है, लेकिन आपने जिस आत्मविश्वास के साथ बोला, आपको शत शत प्रणाम है ताई जी। और आप लोगों ने भी जो माँ गौरा के सम्मान में जो लोकगीत यहाँ पर पेश किया, बहुत सुंदर आप लोगों ने वहाँ पर प्रस्तुति दी। और मेरा भी मन हो रहा था कि एक दो बार मैं भी आप लोग के साथ करूँ, उसके बाद और होगा। जी जी जी, हाँ, उसके बाद आएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माताओं बहनों का जो है दिन है, लेकिन देवपुत्र भी यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि मैं इसको देवभूमि समझता हूँ। सतगढ़ हमारा जो है देवभूमि है, तो यहाँ पर जितने भी, चाहे वो हमारे पुरुष हो महिलाएं हो, आप सब लोग माँ जयंती के आशीर्वाद से जो है आप सब लोग सुखी रहे, अपने जीवन में सफल रहे, ये मैं आप कामना करता हूँ। और ये ऐसा धार्मिक पर्व है हमारा कि बच्चे नौकरी के संदर्भ में हो या दूसरे संदर्भ में कहीं बाहर भी हो, लेकिन 7वां 8वां में जो है वो घर जरूर आते हैं। तो ये कि हम लोगों के लिए, हमारी उत्तराखंड की लोक परंपरा के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये नई पीढ़ी का, विशेषकर बच्चों का ये दायित्व तो बनता है कि हमारी इस लोक परंपरा को अब आप लोग आगे बढ़ाएं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों को ये हमारी लोक परंपरा एक धरोहर के तौर पर दी, और आप लोगों ने जिस प्रतिष्ठा के साथ इस लोक परंपरा को आगे बढ़ाया, तो अब ये जिम्मेदारी हमारी नई पीढ़ी की है कि इस लोक परंपरा को उसी सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ आगे भी बढ़ाएं। हमारे जो लोकगीत हैं, ये भी जो है आने वाली पीढ़ी इन सबको सीखे और इस लोक परंपरा को बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि 1980 में जब मेरे पिताजी पहली बार यहाँ से संसद का चुनाव जीते, तब उस समय मैं 3 साल का था। लेकिन 1991 का जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तब मैं किशोर अवस्था में आ गया था और पहली बार मुझे पिथौरागढ़ आने का मौका मिला। और तब सतगढ़ जितना खूबसूरत 1991 में था, वही खूबसूरती आज भी समेटे हुए है। ये